दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा कि कई बार ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता, उनकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि कम मेहनत करने वालों की होती है। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। हर कोई पैसिव इनकम और रेजिडुअल इनकम की बातें कर रहा है, लेकिन ये कोई भी नहीं बता रहा कि ऐसी लाइफ अचीव कैसे की जाती है और फाइनेंशियली फ्री लाइफ की फाउंडेशन क्या है। इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए मैं आपको बक हेजेस की बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से मैंने सीखी कुछ बातें शेयर करूंगा, ताकि आप पैसों की पाइपलाइन बनाना सीख सको। एक ऐसी पाइपलाइन जिसमें पानी की जगह पैसा बहता है। तो फिर शुरू करते हैं। इटली के एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बहुत ही बड़े सपने देखते थे कि एक दिन वो दोनों गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पाब्लो और ब्रूनो बहुत ही हार्डवर्किंग और समझदार भी थे। उन्हें तो बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और एक दिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल भी गई। उस गांव को दो लोगों की जरूरत थी जो पास के रिवर से पानी भरकर ला सके, और ये काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया। गाँव वाले उन्हें एक बकेट पानी के बदले में एक पेनी पे करते थे। तो ब्रूनो को लगा कि उसका सपना अब सच हो गया है, लेकिन पाब्लो उस काम से खुश नहीं था, क्योंकि पूरे दिन बकेट कैरी करने से उसके हाथ और पीठ दुख रहे थे। पाब्लो रिवर से पानी लाने के अलग अलग तरीके सोचने लगा और उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। तो दौड़ते हुए ब्रूनो के पास गया और उससे कहा कि भाई, मेरे पास एक आइडिया है। रोज बकेट कैरी करने से अच्छा है क्यों ना हम गाँव से लेकर रिवर तक एक पाइपलाइन बिछा दे, तो हमें रोज पानी भरने के लिए रिवर तक नहीं जाना पड़ेगा और हम ज्यादा पैसे भी कमाएंगे। लेकिन ब्रूनो इस आइडिया में इंटरेस्टेड नहीं था। उसने पाब्लो से कहा, देख भाई, हमारे पास इस गांव की सबसे अच्छी नौकरी है। कैलकुलेट करके बताऊं तो मैं एक हफ्ते में एक जोड़ी जूते खरीद सकता हूं, एक महीने में एक गाय और एक साल में एक घर बना सकता हूं। इससे अच्छा काम तुम्हें कहाँ मिलेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने इस पाइपलाइन के आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो नहीं माना, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि अगर किसी दिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पानी नहीं भर पाएगा तो उस दिन उसकी कमाई भी रुक जाएगी। इसीलिए पाब्लो ने अपने प्लान पर धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वो आधे दिन बकेट भरता और बाकी के टाइम पर पाइपलाइन बनाने का काम करता। उसे ये भी पता थी कि पाइपलाइन बनाने में उसे 1-2 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उसने अपने पाइपलाइन के लिए काम करना जारी रखा। कुछ टाइम बाद पाब्लो को गांव वाले चिढ़ाने लगे, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ खास काम हुआ नहीं था। ब्रूनो और गाँव वाले उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहते थे, लेकिन दूसरी ओर ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे, क्योंकि ब्रूनो की इनकम अब डबल हो गई थी और वो गांव वालों को पार्टीज भी देता रहता था। ब्रूनो जब वीकेंड्स पे मजे करता, तब भी पाब्लो अपने पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम करता रहता था। कुछ महीनों बाद जब पाब्लो की पाइपलाइन आधी बन चुकी थी, जिस वजह से अब उसको पानी भरने के लिए बस आधे रास्ते ही आना पड़ता था, इससे उसका काफी टाइम बचने लगा। वही कुछ महीनों बाद ब्रूनो को रियलाइज हुआ कि रोजाना इतनी बड़ी बकेट उठाने से उसका शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था। अब वो पहले जितना पानी नहीं भर सकता था, जिसकी वजह से अब वो बहुत परेशान रहने लगा और लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन बुलाने लगे। महीने गुजरते गए, लेकिन पाब्लो ने अपने पाइपलाइन के काम को जारी रखा। फिर फाइनली 2 साल बाद पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन के काम को कंप्लीट कर लिया। अब वो बकेट भरने की जगह पाइपलाइन से गांव वालों को 24/7 फ्रेश पानी देता था, जिससे पाब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पाब्लो काम नहीं भी करता, यानी अगर वो सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो कमाता था। दूसरी ओर पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो बेरोजगार हो गया, क्योंकि गांव वालों को जब चाहे तब जितना चाहे उतनी मर्जी पानी पाब्लो की पाइपलाइन से मिल जाता था। अब जरा रुकिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। आप ब्रूनो द बकेट मैन की तरह रोज बाल्टियां ढोना पसंद करते हो, या पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह एक बार काम करके बार बार पैसे कमाना पसंद करते हो। अगर आपको पैसे कमाने के लिए रोज काम पे जाना पड़ता है और अपने टाइम को सेल करना पड़ता है, तो इसका जवाब आपको पता है। इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में हमें सिखाया जाता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा बड़े बकेट्स उठाने पड़ेंगे और आपको अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना होगा। ऑथर इसे टाइम फॉर मनी ट्रैप कहते हैं, यानी कि 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे की कमाई और 1 महीने के काम के बदले 1 महीने की कमाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये सही तो है, अपनी पसंद की जॉब करना और पैसे कमाना, साथ ही जॉब में सिक्योरिटी भी मिल जाती है। मैं भी मानता हूँ कि सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? जिस दिन आप अपने टाइम को ट्रेड नहीं कर पाते हो, तो उस दिन आपकी इनकम भी रुक जाती है। मान लो कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी बीमारी की वजह से अगर आप काम नहीं कर पाते हो, तो उतने दिन तक आपकी इनकम भी रुकी रहती है। और जहां बात आती है कि जॉब सिक्योर होती है, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में पिछले 1 महीने के अंदर 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और स्टार्टअप्स कॉस्ट कटिंग के बहाने मास में अपने एम्प्लॉयज को फायरिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सिक्योर जॉब नाम की कोई चीज होती ही नहीं है।
ऑथर कहते हैं कि सिक्योर जॉब और ड्रीम जॉब सिर्फ एक इल्यूजन है, इससे आगे और कुछ नहीं। हो सकता है कि आज आप एक अमीर आदमी हो, लेकिन फ्यूचर में आप गरीब हो जाओगे अगर आपने एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो, क्योंकि अमीर बनना और अमीर दिखने में फर्क होता है। अगर आपको रिच दिखना है तो आपकी जितनी भी इनकम हो उन सारे पैसों को खर्च कर दो, आप एक अमीर इंसान दिखने लगोगे। लेकिन अगर आप वेल्दी होकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो अपने पैसों को सेव करने स्टार्ट कर दो। बकेट कैरिंग माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी इनकम बढ़ के डबल हो जाएगी उसी दिन से आपके खर्चे भी डबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे के बताऊं तो एक आम आदमी जो महीने के लगभग 25,000 रुपए कमाता है और दूसरी ओर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो महीने के लगभग 60,000 रुपए कमाता है। एग्जैक्ट तो नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए मैं ये नंबर ले रहा हूँ। अब इन दोनों के एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं। 25,000 कमाने वाला आदमी के पास बाइक होती है, लेकिन 60,000 कमाने वाला कार में घूमता है। आम आदमी ज्यादातर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन 60,000 वाला अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल में भरता है। 25,000 वाला हफ्ते में एक बार पिज्जा खाता है, लेकिन 60,000 वाला हफ्ते में 2 बार बाहर जाके बड़े रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा पसंद करता है। 25,000 वाला वेकेशन पे नहीं जाता क्योंकि उसकी जेब उसे ये अलाउ नहीं करती है, लेकिन 60,000 वाला हर साल अपने फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जाता है, एंड सो ऑन। आप सिचुएशन समझ गए ना? अक्सर ऐसा ही होता है, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है ना तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसे पार्किंसंस लॉ भी कहते हैं, जो ये कहता है कि जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में 60,000 कमाने वाला 25,000 कमाने वाले से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कमा रहा था, लेकिन उसके खर्चे ज्यादा होने की वजह से अंत तक उन दोनों का हाल एक जैसा ही हो जाता है, एक सैलरी से दूसरे सैलरी तक जीना। क्योंकि आपकी बाल्टी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार वो सूख ही जाती है। बकेट कैरी करने के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको खुद वहाँ रहकर काम करना पड़ता है, यानी कि कुछ पैसों के लिए आपको अपने टाइम को ट्रेड करना पड़ता है। कुछ डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज के टाइम में नॉर्थ अमेरिकन्स बाकी सभी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा काम करते हैं, इवन जापानीज लोगों से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उनका कंज्यूमर डेट ऑल टाइम हाई पर है। 46% वुमेन्स को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ रहा है। वहाँ ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाइपलाइन हमेशा आपके बगैर भी काम करता रहता है और आपको पैसा मिलता रहता है पाबलों की तरह। पाइपलाइन यानी पैसिव इनकम और रेजिडुअल इनकम, लेकिन पाइपलाइन अपने आप नहीं बनेगी, आपको इसे बनाना पड़ता है। ऑथर कहते हैं योर पाइपलाइंस आर योर लाइफलाइंस, मतलब कि आपके पास जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी आपके लिए उतना ही बेहतर है, उतने ही ज्यादा तरीकों से आपके पास पैसा आ रहा होगा। जब आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा हो तो उसी दौरान आपको अपनी पाइपलाइन बना लेनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। और सिर्फ बकेट कैरी करने से आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि अमीर वो नहीं होता जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि अमीर तो वो होता है जो सोते वक्त भी पैसा कमाता है। बट ऐसा क्यों? जब एक बकेटमैन बनना इतना ही खराब है तो तब भी क्यों ज्यादातर लोग इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं? वेल, इसका आंसर हमारे अपब्रिंगिंग में है, बिकॉज हम बचपन से ही अपने पेरेंट्स को इसी रास्ते पे चलते हुए देखते आ रहे हैं। सोसाइटी में भी हमें यही सिखाया जाता है, इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको एक ब्रूनो दी बकेटमैन कैसे बनना है, एक सिक्योर जॉब कैसे लगानी है, लेकिन कोई भी आपको पाब्लो दी पाइपलाइन मैन की तरह सोचना नहीं सिखाता। डैरिल स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे, जो सिर्फ बेसबॉल खेलकर ही $5 मिलियन तक हर साल कमाते थे, और अलग अलग ब्रांड डील्स और पर्सनल ब्रांड से जनरेट होने वाली इनकम को मिलाकर उन्होंने अपनी 14th बर्थडे से पहले ही $100 मिलियन अर्न कर लिए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे मिलने के बाद तो उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल से सस्पेंड करने के बाद उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, और कुछ टाइम बाद पता चला कि उनके पास अपने वाइफ और बच्चों को सपोर्ट करने तक की कोई सेविंग नहीं थी। तो अब सवाल ये आता है कि उनके $100 मिलियन का हुआ क्या? वेल, उन्होंने वो खर्च कर दिए। महंगे घर, स्पोर्ट कार्स, लग्जूरियस लाइफ और ड्रग्स अल्कोहल से उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्गरेट ओडोनर नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी, जो पिछले 50 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रही थी, जहां उनकी सैलरी बस कुछ $100 ही थी। लेकिन जब 100 साल की एज में उनकी डेथ हुई तो पता चला कि उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट $2 मिलियन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतनी लो इनकम वाली एक औरत कैसे मिलियनेयर बन सकती है?
तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। मार्गरेट अपनी लो इनकम वाली जॉब में भले ही कम कमा रही थी, लेकिन वो हर मंथ कंसिस्टेंटली अपनी इनकम का कुछ हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए उनकी एक पाइपलाइन बिल्ड हो रही थी। लेकिन डैरिल स्ट्रॉबेरी उनसे ज्यादा कमा तो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पाइपलाइन बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गए। तो जब डैरिल स्ट्रॉबेरी की इतनी बड़ी बाल्टी सूख सकती है, तो आपका और हमारा क्या होगा? इसलिए बाल्टियां ढोने से बेहतर है कि आप अपने लिए एक पाइपलाइन पहले ही बना ले। लेकिन आप पाइपलाइन बनाओगे कैसे? हाउ टू बिल्ड अ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिवरेज के पावर को समझना होगा। लेट मी एक्सप्लेन। साल 1440 से पहले जितनी भी किताबें पब्लिश होती थी, वो सभी हाथ से लिखे जाते थे। 1 घंटे के रिजल्ट के लिए इंसानों को पूरे 1 घंटे के लिए काम करना पड़ता था, जिस वजह से एक किताब को पब्लिश करने में सालों लग जाते थे। इसीलिए उस समय किताबें बहुत महंगी हुआ करती थी, जिन्हें सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को देखकर जर्मन एंटरप्रेन्योर यानी कि जोहानस गुटेनबर्ग ने दुनिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। अब प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने की वजह से लोगों को जो काम करने में 100 दिन लगते थे, वो काम आज 2 दिन में ही पूरा हो जाता है। दूसरे शब्दों में बताऊं तो 100 घंटे का काम मशीन की लिवरेज से हम 1 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। उसी तरह आप भी अपने टाइम और पैसों की लिवरेजिंग करके बहुत सारी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। पैसों की लिवरेजिंग यानी अपने पैसों को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वॉरेन बफे है। इन्होंने सिर्फ अपने पैसों की लिवरेजिंग की है और आज उनकी नेटवर्थ अराउंड 113 बिलियन डॉलर्स है। अगर आपने वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में साल 1965 में $10,000 इन्वेस्ट किया होता, तो करीब 33 साल बाद यानी कि 1998 तक आपके वो पैसे ग्रो होकर $51 मिलियन हो जाते। इसे ऑथर लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बोलते हैं, यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर आप अपने पैसों की लिवरेजिंग करते हो और वो पैसा कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होता रहता है। दूसरा है अपने टाइम की लिवरेजिंग करना। एग्जांपल देके बताऊं तो मान लो कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप एक डिशवॉशर, वेटर और शेफ का काम अकेले नहीं कर सकते। आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। लेकिन जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो, तो तब आप उनके टाइम का लेवरेज ले रहे हो, जिससे एक ही टाइम पर आपके बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। उसी तरह कंपनीज के CEO अपने काम के लिए एम्प्लॉयज को हायर करके उनके टाइम का लेवरेज लेते हैं। 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर लोगों का मिलियनेयर बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि 100 साल पहले का समय बहुत अलग हुआ करता था। तब उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जितनी रिसोर्सेज आज के टाइम में हमारे पास है। अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, हमारे पास आज के टाइम में बहुत सी चीजें अवेलेबल है। हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से घर बैठे बैठे ही पूरे दुनिया तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास लिवरेजिंग का सबसे बेस्ट टूल है इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से आज के टाइम में पाइपलाइन बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जरूरत है तो बस सीखने की। यहाँ आप कंटेंट क्रिएट करके करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो। आप अपना खुद का एक ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो, जो बिना आपके इन्वॉल्व हुए 24/7 काम करता रहेगा, जहां कस्टमर कभी भी आपके वेबसाइट में आकर आपके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आप खुद का ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड नहीं कर सकते, तो आप दूसरे ई-कॉमर्स स्टोर के एफिलिएट को ज्वाइन करके आप अच्छे खासे कमा सकते हो। इसे ऑथर ई पाइपलाइन बोलते हैं, जो 21st सेंचुरी की सबसे बेस्ट पाइपलाइन है। लोग इंटरनेट की लिवरेजिंग से घर बैठे बैठे जब चाहे तब काम करके अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम पर मिलियनेयर बनना कोई किस्मत या चांस की बात नहीं है, ये तो बस आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप मिलियनेयर बनना चाहते हो कि नहीं। मिलियनेयर बनने के लिए आपको तो बस 3 ही काम करने हैं। नंबर 1, आपको बस ये समझना है कि कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है और जोड़ी जाती है। नंबर 2, हमें लोगों से सीख के उसे इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 3, बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम, यानी ये दोनों काम कंसिस्टेंटली करते रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।